दोस्तों नमस्कार। आज हम महाकुंभ का ये चौथा एपिसोड शूट करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम महाकुंभ की जो सबसे बड़ी विशेषता है बृहस्पति ग्रह, जिसे वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। वैक्यूम क्लीनर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर गिरने वाले अनेक उल्का पिंडों को यह वहीं रोक देता है, नष्ट कर देता है और हमारी पृथ्वी को बचा लेता है। कितने ज्ञानी ध्यानी और वैज्ञानिक थे हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने हमें ऐसे ऐसे नियम दिए, पर्व दिए, जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी को बचा रहे हैं, इस ब्रह्मांड को बचा रहे हैं और उस ग्रह का आभार अभिव्यक्त करने के लिए इतना महान पर्व मना रहे हैं। प्रकृति के हर कण कण का आभार मानते हुए नदी, पर्वत, पहाड़ सभी की वंदना करने वाला यह सनातन धर्म इस महाकुंभ विशेषांक में आपका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि इस महाकुंभ के अंतर्गत हम क्या क्या गतिविधि करें। इस महाकुंभ के अवसर पर स्वाध्याय का बड़ा महत्व है। आप अच्छे साहित्य का अध्ययन करें और आज के युग में कौन सा सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, इस पृथ्वी पर आज भी पढ़ने योग्य जो साहित्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वाध्याय अर्थात अच्छे साहित्य का हम अध्ययन करें, मनन करें और अपने जीवन को दिव्य बनाएं, सकारात्मक बनाएं। तो हम सबसे पहले लेंगे अखंड ज्योति और युग निर्माण। आज इस पृथ्वी पर जो पढ़ने वाला साहित्य है उसमें सर्वश्रेष्ठ साहित्य अखंड ज्योति और युग निर्माण को मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें आधुनिक युग की नई खोजें भी हैं अखंड ज्योति में और धर्म को भी जोड़ा गया। धर्म से विज्ञान को जोड़ने वाला पहली पत्रिका अखंड ज्योति है, जो 1940 के लगभग से प्रकाशित हो रही अनवरत, और इसमें ज्ञान विज्ञान का ऐसा खजाना है जो हर व्यक्ति को पढ़ना आवश्यक है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसको पढ़ने से ही आपको वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा। नम्रता, विनम्रता, सद्भाव, लेखन की कला। जो आईएएस बनना चाहते हैं वह अखंड ज्योति के लेखों को पढ़ें तो उनके निबंध लिखने की शैली का विस्तार होगा। यह ज्ञान विज्ञान और धर्म को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण साहित्य पत्रिका है, जो गायत्री परिवार शक्तिपीठ से प्रकाशित होते हैं और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माँ भगवती देवी ने इसकी नींव रखी है। बहुत ही सुंदर साहित्य है। इसको पढ़ने से आपको स्वाध्याय में मदद मिलेगी, जीवन में एक नई ऊर्जा मिलेगी। जब भी आप निराश हो, आपको लगे कि मैं थका हारा हूँ, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप अखंड ज्योति का कोई भी लेख उठाकर पढ़ लें। आपको उसी समय आत्मबल मिलेगा, संयम मिलेगा, एक नई राह मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का जो मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार, क्योंकि वह सादा जीवन जीकर भी उच्च विचारों को रख पाए थे और इतना बड़ा विस्तार 78 देशों से अधिक पूरे विश्व में गायत्री शक्तिपीठ के संस्थान चल रहे हैं और सादा जीवन जीने की यह जो पद्धति है एक प्रकार की शांति उत्पन्न करती है, भाग दौड़ से हमें मुक्त करती है, हम जहाँ उपस्थित हैं वहीं विश्रांति की ओर ले जाती है। इसलिए इस साहित्य को पढ़ना आज बहुत आवश्यक है। जो नकारात्मक शक्तियाँ हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी हैं उनको रोकने का एक ही माध्यम है, हम सकारात्मक साहित्य को पढ़ें, उनका स्वाध्याय करें और इस महाकुंभ में हमको एक विशेष अवसर मिला है जिसका हम उपयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हर पल ऊर्जावान रहें, इसमें अखंड ज्योति मदद करेगी। युग निर्माण हमें सामाजिक विषयों से जोड़ती है, समाज में कैसे रहें, सामाजिक समस्याएं क्या चल रही है, समाज में हमें वर्तमान में क्या करना चाहिए, उसके बारे में संदेश देती है। यह धर्म और समाज का मिला जुला रूप है जो पंडित श्री राम शर्मा माता भगवती देवी की प्रेरणा से विशेषकर प्रारंभ हुआ था। अखंड ज्योति यदि श्री राम शर्मा आचार्य को हम संबोधित करते हुए मानते हैं तो माता भगवती देवी जो उनकी पत्नी थी के निर्देशन में युग निर्माण का प्रकाशन हुआ। दोनों ही साहित्य अमोघ हैं और पंडित श्री राम शर्मा ने जो अपने वजन से भी 1.5 गुना से अधिक साहित्य लिखा था
उसका अगर हम वाचन करें तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है। अपने बच्चों को हम संस्कारवान बना सकते हैं, उनको नई दिशा दे सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैं ओशो के साहित्य को रखूँगा, क्योंकि ओशो का साहित्य पढ़ने से हमें तार्किक जीवन शैली जीने को मिलती है। जो भी हम धर्म की व्याख्या करते हैं उन्होंने तार्किक रूप से समझाने का प्रयत्न किया है। तार्किक रूप से समझाने से प्रत्येक व्यक्ति जो वैज्ञानिक है, शोध करता है, या आम जन तक उस बात को पहुंचाने में बल मिलता है, उसके वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं, तो हमारे धर्म की व्याख्याएं आज के युग के अनुरूप हो जाती हैं। जैसे B.R. चोपड़ा के लेखक महाभारत के राही मासूम रजा ने आधुनिक युग के संदर्भ में महाभारत के संवाद लिखे, पटकथा लिखी, संवाद लिखे, तो आज के युग से वह कनेक्ट हो पाई और आज भी हम उस महाभारत को देखते हैं और उसमें से संवाद में अपने जीवन की समस्याओं के हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। वैसे ही ओशो के साहित्य ने हम चाहे कौन सी भी बड़ी मुसीबत हो, घनघोर निराशा हो, अगर आप एक भी लेख पढ़ लें तो आपको एक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलेगी कि जो भी हो रहा है वो लाखों वर्षों से लगातार होता आ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, सभी चीज़ें उस युग में भी थी और हम सोचते हैं कि हम कलयुग में रह रहे हैं। तो तार्किक व्याख्या से जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हम जो भी करते हैं उससे अपराध मुक्त होने की शिक्षा मिलती है। हम अपराध बोध से युक्त जीवन जी रहे हैं और ओशो हमें अपराध मुक्त करने का प्रयास करके चले गए, और उस साहित्य को पढ़कर हम अपराध मुक्त तो होते ही हैं और कार्य को नवीन प्रकार से करने की शैली को भी प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद के साहित्य को मैं भी इसमें रखना चाहूँगा, जो हमें आत्मबल, शारीरिक बल से युक्त करता है और हमें प्राचीन विरासत का ज्ञान पर गर्व करना सिखाता है। विशेषकर मैं चौथे नंबर पर स्वामी योगानंद की आत्मकथा को भी पढ़ने का संदेश दूंगा, जिसमें हमारे ऋषि मुनियों और जो सनातन परंपरा का देवी ज्ञान है उसके बारे में बताया गया है। और इस महाकुंभ में, प्रयागराज में, हम उस साहित्य का अध्ययन करेंगे तो हमारे ऋषि मुनियों के चमत्कार जो वैज्ञानिक व्याख्या युक्त हैं और कैसे क्रिया योग के माध्यम से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कई कई चमत्कार हैं। योगानंद के बचपन की कहानी सुनाई गई है जिसमें उन्होंने कुछ भी याद नहीं किया था और सिर्फ ध्यान के माध्यम से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और वे अगले ही दिन परीक्षा में बैठे और उसमें सफल भी हुए। ध्यान की महिमा को बताया गया है, हमारे सनातन धर्म के विज्ञान को बताया गया है और ऋषि मुनियों के चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। गीता के क्रिया योग को उन्होंने सिद्ध करके बताया है। हम जीवन में क्रियावान होकर भी ध्यान कैसे कर सकते हैं, समाधि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने वह विधि बताई है जिसका अध्ययन पूरी मानव जाति को करना चाहिए। इसी योगानंद जी के साहित्य को पढ़कर, उनकी आत्मकथा को पढ़कर स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के संस्थापक थे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और जब भी कोई समस्या आती तो वो स्वामी योगानंद जी की आत्मकथा को पढ़ते और उन्हें एक नई प्रेरणा मिलती, अपने प्रोडक्ट के लिए नई प्रेरणा मिलती, अपने जीवन को नई प्रेरणा मिलती, उनके ध्यान करने के लिए एक विशेष प्रेरणा मिलती और उन्होंने अपने जीवन को जो सफल बनाया उसमें स्वामी योगानंद की आत्मकथा का विशेष योगदान बताया है। और मैं अगले नंबर पे लेना चाहूँगा जो महान साहित्यकार हैं प्रेमचंद जी का साहित्य। प्रेमचंद जी का साहित्य हमें भारत की वास्तविक स्थिति जो आज़ादी के समय, आज़ादी के पूर्व के समय की थी उसको बताने का प्रयत्न किया गया है और उसी को पूरी मानव जाति को पढ़ना चाहिए। उनकी कहानियाँ हो, उपन्यास हो, रंगभूमि हो, गोदान हो या उनकी कहानी जिसमें हामिद के चिमटे का वर्णन है, कैसे बालक खिलौना न खरीद कर अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है ताकि उसके हाथ न जल जाए रोटी को निकालते हुए चूल्हे में से। खिलौना न खरीद कर उसने चिमटा खरीदा। ईदगाह ऐसी महान कहानी है जिसको सभी को वाचन करना चाहिए। ऐसी कई कहानियां हैं जो आपको लगातार प्रेरणा देती है। वह मनोरंजन तो करती है लेकिन हमें आदर्श सिखाती है, कोई संदेश देती है। हर कहानी का अंत एक संदेश से होता है, उपन्यास का अंत संदेश से होता है। प्रेम हो, त्याग हो, वीरता हो, बलिदान हो, ये सब बातें उसमें जिस आदर्श रूप में समझाई गई है
वो पूरी मानव जाति के लिए आवश्यक है। इस महाकुंभ के अवसर पर हमें इन सत साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। और साथ ही में रामायण महाभारत गीता प्रेस की हो या महाभारत जो शोध संस्थान पुणे का है, उसको अगर कोई पढ़ सके तो अवश्य पढ़ें, गीता का पाठ करें या अपने धर्म की कोई भी महान धार्मिक पुस्तक को पढ़ें, तो आपको एक आत्मबल मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। आप एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं। आप गीता का पूरे पाठ का अध्ययन न करें तो बीच में से कहीं से भी खोलकर आंख बंद करके किसी भी श्लोक का अर्थ पढ़ें, आपको आत्मज्ञान मिलेगा, आपके जीवन की समस्याओं का हल मिलेगा, क्योंकि उस पर कई टीकाएँ हो चुकी है और ये सभी वेद पुराण उपनिषदों और ज्ञान मीमांसा निरुक्त आदि का उसमें सार है। जो गीता में जीवन के नियम बताए गए हैं पूरी मानव जाति के लिए, प्राचीन काल से वर्तमान तक, वर्तमान से भविष्य तक के आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि वो ज्ञान परमात्मा से प्राप्त हुआ है। भगवान ने सूर्य को दिया था, सूर्य से वह ज्ञान अर्जुन को दिया गया कृष्ण भगवान के द्वारा। ऐसा मतलब यह ज्ञान पीढ़ीगत प्राप्त हुआ है, यह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। इसको प्राप्त कर हम अपने जीवन की समस्याओं को तो हल कर ही सकते हैं, अपने जीवन में मैनेजमेंट ला सकते हैं, क्योंकि गीता को पढ़कर कई मैनेजमेंट गुरुओं ने मैनेजमेंट के सिद्धांत बना लिए हैं जो आपके बिजनेस को सफल करते हैं, साथ ही जीवन को भी सफल करते हैं, आपके स्वास्थ्य को सफल करते हैं। क्योंकि उसमें कहा गया योग कर्मसु कौशलम, उसमें योग की बात कही है। जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको कुशलता से करें तो वही योग हो जाता है, वह बात कही गई है। और कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। ये सबसे बड़ा सूत्र है जीवन का। ऐसे कई सूत्र हैं जो आपको जीवन में बल देते हैं और फल की चिंता से मुक्त करते हैं। यदि मनुष्य फल की चिंता से मुक्त हो जाए तो वह सदा आनंद में रह सकता है। वह जो भी कर्म करेगा सर्वश्रेष्ठ करेगा, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम का सूत्र आपको लगातार याद रहेगा। और दूसरा सूत्र भी याद रहेगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसके द्वारा आप कोई भी कर्म बिना परेशानी के, बिना तनाव के कर पाएंगे। यह मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सिद्धांत है और यही सिद्धांत जीवन का भी सिद्धांत है कि आप कोई भी कर्म करेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे, उसके परिणाम से दुखी नहीं होंगे, क्योंकि वह परमात्मा को समर्पित होकर करेगा। क्योंकि कृष्ण ने गीता के अंत में कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ जा, मेरे एक की शरण में आ जा। अर्थात तू विभिन्न दिशाओं में घूमता हुआ जो अपना दिमाग है, क्योंकि अर्जुन चंचलता का प्रतीक है और नारायण स्थिरता का प्रतीक है, उसको सभी प्रकार की दिशाओं में घूमने वाले दिमाग को, दौड़ने वाले चंचल मन को रोकने का कह रहे हैं कि तू एक ही जगह स्थिर हो जा और मुझ में स्थिर हो जा। उनका तात्पर्य धर्म छोड़ने का, अर्थात धर्म मतलब जो भी काम कर रहा है तू अन्य प्रकार के, उसको छोड़कर तू क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए मेरी शरण में आ जा, यह कहने का उद्देश्य था। ऐसे कई महान सूत्र हैं जो हमें गीता से मिल सकते हैं। और भी महान साहित्य हैं जिसका समय के अभाव में हम अभी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप स्वाध्याय करें, जो भी पढ़ा है उस सूत्र को, चाहे एक ही सूत्र को हम पढ़ें और उसको दिमाग में विचार करें कि उसका क्या अर्थ है और मैं उसको जीवन में कैसे लागू कर सकता हूँ। तो यह महाकुंभ का पर्व आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि शब्दों में बड़ी शक्ति है और शब्दों को बार बार, सकारात्मक शब्दों को अपने दिमाग में, दिल में, मन में, आत्मा में दोहराते रहें। सबकी शरीर में बैठी आत्माओं को प्रणाम। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनने के लिए हार्दिक आभार, धन्यवाद।